आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा पैसे देकर टिकट देती है? सुंदरबनी वाले लोग सिर्फ दरिया बिछाने के लिए हैं। आपने जम्मू कश्मीर में माफिया राज लागू किया। नमस्ते और स्वागत है आपका एक बार फिर स्टेट टॉक्स विद ऋषभ के साथ। आज सुंदरबनी में बैठे हैं, अभी इस टाइम पे रात का टाइम है। आज एक शख्सियत जो हर मुद्दे पे सुंदरबनी के लिए बोलते हुए दिखे हैं, आज 2024 में असेंबली इलेक्शन में फिर से एक बार जनता की आवाज़ बन के सुंदरबनी के लिए फील्ड पे उतरे हैं। आज एक शख्स जिनके लिए कोई इंट्रोडक्शन के लिए नीड नहीं है, मेरे साथ हैं अरुण कुमार शर्मा जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरुण कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लेट हमें टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए अपना कीमती समय लेके हमारे पास आए। सो सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपके पास आपसे कि आप सुबह से निकले हुए हैं, राइट? आज कौन से एरिया में गए, कैसा दिन रहा आपका? जो ग्राउंड लेवल पे लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या बात करते हैं, क्या डिमांड्स हैं उनकी? क्योंकि देखा गया है कि सुंदरबनी के लिए एक वॉइस नहीं मिल पाई है इतने सालों में, एक लीडर नहीं मिल पाया है। जितना मैं सर्वे कर पाया हूँ, जितना मैंने सर्च कर पाई है, सुंदरबनी के लोग एक नेतापन, जो एक वॉइस लगती है, वो आप में देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आज से 10 वर्ष पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो तब भी सुंदरबनी के साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ था। सुंदरबनी की आवाज को दबाने का प्रयास जो है उस वक्त बहुत जोरों शोरों से किया गया था। सुंदरबनी की आवाज को दबा दिया गया था लगभग। तो एक नई आवाज जो है सुंदरबनी में दिखी थी, जिनका नाम है रविंदर रैना जी। मैं फ्रीक्वेंटली बोलूंगा, मुझे वो किसी का कोई हेजिटेशन नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद यूं ही सिलसिला आगे बढ़ता गया तो हमने देखा कि हमारे लोग एक बार फिर ठगे गए। सिर्फ भाषण, सिर्फ बातें, कोरे नहरे, अखबार की कहानियां, टीवी की कहानियां, फेसबुक की कहानियां, ओनली कहानियां, चाइना, पाकिस्तान, ग्राउंड की कोई बात नहीं, त्राही त्राही। आपने बात शुरू से की तो मैं शुरू से ही आपको बताना चाहता हूं। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोडों की समस्या, समस्या ही समस्या। तब हमने सोचा कि हम एक टीम तैयार करेंगे। मैं 10 साल पुराने पीछे लेके जा रहा हूं आपको। हमने एक टीम तैयार की जिसका हमने नाम रखा टीम सुंदरबनी जी। आप कहीं भी इंटीरियर इलाके में चले जाओ, और सुंदरबनी टीम का एक बहुत बड़ा नाम था। छोटे छोटे मुद्दे समाज में तो हम पिछले 20 वर्षों से हैं, 30 वर्षों से हैं, लेकिन एक प्लानिंग के तहत एक हमने सपने दिखाए, जो सपने इतने बड़े ऊंचे दिखाई दिए लोगों को, लेकिन उनमें हकीकत कुछ भी नहीं थी। जब 6 महीने बीत जाने के बाद हमने टीम सुंदरबनी बनाई तो उस टीम ने इतना संघर्ष किया कि जो कि हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं बीडीसी चेयरमैन बनूंगा और सरपंच बनूंगा। मैंने 10 रुपए खर्चे बगैर मैं सरपंच बना, और सरपंच बनने के बाद एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना, तो वो भी इंडिपेंडेंट बना। मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लिया। हाँ, वो अलग बात है कि किसी सुंदरबनी के पॉलिटिकल पर्सन ने, इंडिविजुअल, हमारा समर्थन किया होगा, वो किया भी है, क्योंकि सुंदरबनी की जब बात आएगी तो कोई बाहर का समर्थन क्यों करेगा। वो हमारे रविंदर शर्मा जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हमारा खुल के समर्थन किया और हम 90% वोट लेके जीते और हम बीडीसी चेयरमैन बने। और ये कोई आज का सिलसिला नहीं है कि मैं आज गया हूं कि आज मैंने कौन कौन सी जगह, मैंने 10 वर्ष पहले सुंदरबनी को बाई फुट जो है नापा है। यहाँ सुंदरबनी से मीनका महादेव, ढोकबरानी से सीधा आप चले जाइए शिवखोड़ी, ऊना तक। आप टिप्स पे पूछ सकते हैं, घर का नाम, मोहल्ले का नाम, गली का नाम, हम टिप्स पे बताएंगे आपको। इधर से सीधा मरचोला हमारी बाउंड्री लगती है,
हमने एक एक काम को जो है सिस्टमेटिकली किया और लोगों ने उसका रिजल्ट भी दिया और 90% वोट लेके हम बीडीसी चेयरमैन बन गए। बिल्कुल। आप पहली बार 2018 में इलेक्शन लड़े थे, आई थिंक। राइट। आपने 2019 में बीडीसी का इलेक्शन जीता, बिल्कुल जीता। फिर आप 2022 में डीडीसी का इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने जीता ही है एक लगभग। मैंने 12,400 वोट लिए। अब तो लिम्बेडी और ये कालाकोट और इधर के जितने भी बीडीसी हैं वो तो 6,000 से जीते। मैंने 12,400 वोट लिया, जिसका मतलब है कि मैं जीता ही हूँ। वो अलग बात है कि वो सर्टिफिकेट है वो मेरे को मिला नहीं है, अदरवाइज मैं डीडीसी जीता हूँ एक किस्म से। फिर आपको ऐसा क्या लगा कि क्या काम हुए 2022 से 2024 के बीच में, तो आपको लगा कि मुझे फिर से एक बार जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए और एमएलए के इलेक्शन के लिए आना चाहिए? देखिए, चुनाव का बिगल जो है वो 10 वर्ष के बाद बजा है, जबकि वो 6 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के बाद बजना चाहिए। तमाम जो एपिसोड हुए, 370 का एपिसोड हुआ, 35 का एपिसोड हुआ, सरकार बनी टूटी, फिर एलजी प्रशासन, गवर्नर रूल हुआ। ये तो गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो बड़े सारे लोगों ने एक नारा दिया था कि जम्मू के साथ इनजस्टिस, जम्मू के साथ इनजस्टिस। लेकिन इन 10 वर्षों में लोगों ने देख लिया कि जो लोग जम्मू के साथ इनजस्टिस की बात करते थे उन्होंने क्या किया है। अब मेरा दोबारा पब्लिक डोमेन में आना, उन्होंने कौन कौन से नारा दिया? जम्मू के साथ इनजस्टिस, डेवलपमेंट का इश्यू दिया, सरकारी नौकरियों का इश्यू दिया। जितने भी आयाम आप देख लीजिए, जितने भी एचओडीज हैं, रिक्रूटमेंट बस सरकारी एजेंसियां जितनी भी हैं, ये कश्मीर बेस्ड के जो एचओडी होते हैं, डेवलपमेंट की या फंडिंग जो है वो बड़ी कम होती है, कश्मीर में ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कश्मीर में ज़्यादा होती है, जम्मू में कम होती है। बड़े सारे मुद्दे। लेकिन जब 10 साल से इनकी सरकार बनी है, आप आज देख लीजिए जितने भी एचओडी हैं, अभी भाई आपकी सरकार है, आपकी ताकत है, आप जो चाहो कर सकते हो। मोदी है तो मुमकिन है तो कर लो। फिर आपने जम्मू के लिए किया कुछ नहीं, उल्टा आपने क्या किया? आपने नाले खड्डे बेच दी। गरीब लोग, मजदूर लोग अपने टाइम पास करते थे, रोजी रोटी के लिए ट्रैक्टर, घोड़े, पिट्ठू चलाते थे, आपने वो भी बंद कर दिए। छोटी सी छोटी बात के लिए आपने इतना बड़ा जुल्म किया हमारे लोगों के साथ। आपने जो क्या बोलते थे पार्किंग, आपने पार्किंग वाले ठेके भी यूपी बिहार से लाए, ठेकेदार। आपने पंचायत सिस्टम आपने बनाया, वो तो मोदी की धन्यवाद करते हैं, वो अलग बात है। पंचायतें आपने बनाई। आपने सरपंच को 1 रुपए की पावर नहीं दी कि सरपंच 1 रुपए के एक टूटी का नेट ले और वो टूटी लगा सके। आपने वहां भी कॉन्ट्रैक्ट बेस यूपी बिहार से लाए। पानी की स्कीमें जितनी भी हैं आपने बाहर से ठेकेदार लाए। आपने वाइन माफिया यूपी बिहार से लाया। आपने जम्मू कश्मीर में माफिया राज लागू किया। ये लोगों फार्मर रोडों पे, स्टूडेंट रोडों पे, बिजनेसमैन रोडों पे, हाई जो डिग्निटी जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो भी रोडों पे, डेली वेजर रोडों पे। आपने हर एक तबके के साथ झूठ बोला। आपने बोला डीडीसी इलेक्शन में, बीडीसी इलेक्शन में डेली वेजर पक्के करेंगे, आपने नहीं किया। आपने बोला बिजली के जो डेली वेजर उनको पक्के करेंगे, नहीं किया। आपने फॉरेस्ट के जितने भी डेली वेजर हैं आपने नहीं किया। आपने सिर्फ झूठ बोला। आपने इतना झूठ बोला कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इतना त्राही त्राही कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं सब फ्रॉड है, सब झूठ है, सब बेईमानी है। और आपके पास ये मौका था कि आप जम्मू कश्मीर में गवर्नर जम्मू कश्मीर का लाते, मीन्स के जम्मू का लाते। भाई आप मालिक है पूरे हिंदुस्तान के। आपने गवर्नर यूपी बिहार से लाया। आपने एडवाइजर कोई नहीं रखा, आपने एडवाइजर बाहर के रखे। आप जम्मू के लोगों के एडवाइजर रख सकते थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आपने जितने भी बोर्ड के चेयरमैन हैं आपने कश्मीरी रखे, नहीं रखे। आप देखो इन्होंने जम्मू को लूटा है।
मतलब पहले कहते हैं ना, पहले पीडीपी और एनसी ने लूटा, ये कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं लूटा होगा। अब कौन लूट रहा है बताइए, कौन लूट रहा है? तो आपको क्या लगता है कि इसका मतलब इनजस्टिस जब होगा तब हमारे जैसे लोग तैयार होंगे, लोगों की वॉइस बन के तैयार होंगे और लोगों के लिए लड़ेंगे। तो आपके लिए इस इलेक्शन में जो 3 सबसे बड़े मुद्दे सुंदरबनी कालाकोट में क्या लगते हैं आपको? देखिए, ये कहने की बातें हैं, ग्राउंड में कुछ और है। अब जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको सुंदरबनी को तरजीह देनी चाहिए थी, कि सुंदरबनी को तरजीह नहीं दी इन्होंने, प्रेफरेंस सुंदरबनी को देना चाहिए था। सुंदरबनी एक बार फिर ठगा गया। नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, आधी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने नौशहरा के साथ जोड़ दिया और आधी को आपने कालाकोट के साथ जोड़ दिया। एक सुंदरबनी पूरा शरीर है, उसको काट दिया। आपने कहा कि सुंदरबनी के साथ इनजस्टिस हुआ है, बिल्कुल इनजस्टिस हुआ है। क्या आपको लगता है कि सुंदरबनी की जनता आपके साथ इस मुद्दे पे खड़ी रहेगी? सुंदरबनी की जनता खड़ी है। मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूं, सुंदरबनी की जनता चुनाव लड़ रही है। सुंदरबनी के एक महान संत, वो हिंदुस्तान तक उनकी तूती बोलती है, उन्होंने मेरे को कैटेगरी के लिए बोला कि ठीक है भाई, चुनाव जो है हम प्रयास करते हैं। सबने बोला, क्या आप जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं। क्या आप स्वामी जी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल स्वामी जी के बारे में, जितनी भी महान हस्तियां हैं, हमारे बनपुरी के महान संत हैं, स्वामी जी हैं, और बहुत सी यहाँ ट्रस्ट हैं। सुंदरबनी तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्लेस है। सुंदरबनी का नाम हिंदुस्तान में गूंजता है, जाके दिल्ली तक गूंजता है, तो कोई छोटी मोटी प्लेस थोड़ा है। जब संसद लगती है साधु संतों की, तो वहां सुंदरबनी का रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठते हैं। जी बिल्कुल। तो सुंदरबनी के साथ इनजस्टिस हुआ है, शरेआम हुआ है, दिन दिहाड़े हुआ है, दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है। मैं तो कत्ल कहूंगा। सुंदरबनी में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने तरजीह नहीं दी। आपने इतनी रीजनल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, उनके साथ अलायंस हुआ, रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपने कैंडिडेट कालाकोट का दे दिया। बीजेपी, सुंदरबनी सिर्फ भारत माता की जय, सुंदरबनी वाले लोग सिर्फ नारा लगाने के लिए हैं, सुंदरबनी वाले लोग सिर्फ दरिया बिछाने के लिए हैं, सुंदरबनी वाले लोग किसके लिए हैं? सिर्फ सेवा करने के लिए है। ऐसा नहीं चलेगा। अब सुंदरबनी को जो है, मोगला भी सुंदरबनी की तरफ देख रहा है, सियोट भी सुंदरबनी की तरफ देख रहा है, और कालाकोट भी सुंदरबनी की तरफ देख रहा है। सुंदरबनी का कैंडिडेट जीतेगा। अब वो वाहिगुरु शिवशंकर भोलेनाथ की कृपा है कि सुंदरबनी का पॉलिटिकल पार्टियों ने तो धोखा दिया ही दिया, और भी कोई कैंडिडेट जो है तैयार नहीं हुआ है। सुंदरबनी का भोलेनाथ की कृपा तो इसमें मानेंगे ही हम। थोड़ा सा एक बार पास में लेके जाना चाहूंगा। सुंदरबनी से आचार्य नंद कुमार जी वैद, वो इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, वो एनसी की तरफ से भी लड़े हैं, राइट। उसके बाद कॉमरेड कृष्णलाल जी लड़े हैं। उसके बाद सूबेदार दर्शन कुमार जी, जो कि बीजेपी से लड़े थे 1996 में। उसके बाद रविंद्र शर्मा जी 2014 में लड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि हर बार ऐसी कौन सी चूक हो जाती है कि जो सुंदरबनी से जिस भी इंसान को टिकट मिलती है वो जीत नहीं पाते हैं? वैद नंद कुमार इज द वॉइस ऑफ सुंदरबनी। उनका ये था कि वो तो इंटरनेशनल फिगर ही, वाज द इंटरनेशनल फिगर। उनको मैं मानता हूँ, दिल से रिगार्ड करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, हर बात में उनका जिक्र करता हूँ, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट तो थे, पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती थी उनको। वो वॉइस ऑफ डाउन टाउन पीपल, मतलब गरीब पिछड़े वर्ग के जो जितने भी लोग हैं, मध्य वर्ग में, मध्य से भी नीचे, उनके वो आवाज थे। जी बिल्कुल थे। किसी की जरूरत नहीं थी कि वैद नंद कुमार के सामने कोई बोल जाता। तो मैं भी अपने आप को मानता हूं कि वैद नंद कुमार जो है, उनके बाद अगर कोई लीडर सुंदरबनी में हुआ है जिसने इतने ज्यादा वोट लिए हैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो अरुण शर्मा ही है। उसके बाद आए रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र शर्मा जी एक पॉलिटिकल पार्टी के बिल्कुल, वो पूर्व में प्रवक्ता थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। ठीक है, वोट लोगों ने समर्थन नहीं किया, तब बहुत बड़ी लहर थी एक बीजेपी की। उसके बाद दर्शन लाल रैना जी। अब दर्शन लाल रैना जी जो कि बीजेपी से लड़ते हैं, बिल्कुल बीजेपी से लड़ते हैं और 7,000 वोट लेते हैं, छोटी बात नहीं है जी। अब दर्शन लाल रैना जी को भी इन्होंने ऑन नहीं किया। बीजेपी का जो सिस्टम है ना, बीजेपी जो है वो सौदे वाली पार्टी है। आपको क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा पैसे देकर टिकट देती है? इसमें क्या है, मुझे बताइए ना। जो पार्टी ग्राउंड लेवल के वर्कर को, सुंदरबनी में हजारों ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी के लिए दे दिया,
अब वो तो दरिया बिछा रहे हैं भाई। मैं क्या कह रहा हूं, मैं हजार आपको नाम लेके बता दूंगा। हमारे सबसे बड़े जिन्होंने जनसंघ में काम किया, आज उनकी हालत देखो जाके। मैं नाम बताऊंगा तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सुंदरबनी तो क्रांतिकारी लोगों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। सुंदरबनी में 1953 में जो मारे गए थे लोग, वो सुंदरबनी के लोग थे। सुंदरबनी की धरती छोटी मोटी धरती थोड़ा। तो आपने क्या दिया? आपने जो लोग शहीद हुए थे, आपने उनकी जो समाधि है वहां कुत्ते बैठते हैं, आप देख लीजिए। मतलब कितनी बुरी हालत है। आपने आपके पास इतना पैसा नहीं है। 3 टाइम MP बना बीजेपी का, 2 बार बैद विष्णुदत्त बने, 5 टाइम। तो आपने समाधि के लिए क्या दिया? जिन्होंने सुंदरबनी के लिए कुर्बानी दी। साधु संतों की, फकीरों की धरती तो है, लेकिन शूरवीरों और शहीदों की धरती भी है सुंदरबनी। लेकिन पार्टी ने इनजस्टिस नहीं किया सुंदरबनी के साथ। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सुंदरबनी की जनता इस बार बदला जरूर लेगी इस बात का। क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आपके ओपोनेंट हैं वो भी कालाकोट से हैं, बीजेपी के ओपोनेंट हैं वो भी कालाकोट से हैं, बिल्कुल है। इवन की एक्स MLA रमेश शर्मा जी वो भी कालाकोट से हैं, अशोक जी, हाँ अशोक जी सॉरी। क्या ये आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है? क्या आपको लगता है कि जैसे आप सुंदरबनी की जनता के साथ हमेशा खड़े दिखते हैं, आपको लगता है कि इस बार सुंदरबनी की जनता भी उसी तरीके से आपके साथ पीछे खड़े रहेगी? देखिए, ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि हमने पिछले 10 वर्ष से दिन रात एक करके संघर्ष किया है, लोगों के काम किए हैं जितना अपने में कैपेसिटी थी। बुराई को हमने जड़ से उखाड़ा है और जो इनजस्टिस हुआ उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की है। वो अलग बात है कि हमें कामयाबी नहीं मिली। जब कॉन्स्टिट्यूंसी टूटी हमने तब भी प्रदर्शन किए। जब हमारे साथ भेदभाव हुआ, कोई यहाँ भेदभाव की बात बार बार भेदभाव की आती है ना। सुंदरबनी शूरवीरों की धरती, संतों फकीरों की धरती। सुंदरबनी एक लिटरेरी रेट में भी आप चले जाइए और पढ़े लिखे लोगों की धरती। लेकिन यहाँ आपको बता दूं, यहाँ एक स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का दफ्तर था, वो भी इन्होंने उठा के बच्चों के लिए जो था वो ले गए कोटरंका में। तब भी हमने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं सुंदरबनी के साथ जो भी सिस्टम इन्होंने किया, जो भी सुंदरबनी का नेता आया, अभी के जो विधायक है वो सियोट ब्रिज से पहले हारे हुए थे और सुंदरबनी के लोगों ने उन्होंने तन मन धन से प्यार दिया। लेकिन उन्होंने, मेरे भाई छोटे हैं, उन्होंने सुंदरबनी के साथ इनजस्टिस किया, भेदभाव किया, जुल्म किया, सुंदरबनी का कत्ल किया। और मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता सकता हूं कि लिम्बेड़ी के उस तरफ की डेवलपमेंट और लिम्बेड़ी के इस तरफ की डेवलपमेंट आप देख लीजिए, आपने फर्क आपको मिल जाएगा। आपने डेवलपमेंट की बात करी। आज मान लीजिए अरुण कुमार शर्मा जी जीत जाते हैं, क्या 3 जो मेन आपको काम लगते हैं सुंदरबनी कालाकोट सबसे ज्यादा नीड है? सबसे पहली बात है कि सुंदरबनी में अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ को ट्रैक पे लगाने के लिए हर एक पंचायत में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना। क्योंकि यूथ जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है, यूथ बेकार है, यूथ पूरा दिन जो है वो फेसबुक पे बिजी रहता है। हमने ऐसे जिम हर पंचायत के अंदर खोले हैं कि यूथ को इतना टाइम ही ना मिले कि वो फेसबुक चलाए। हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उसमें इतनी फैसिलिटी बनानी है। देखिए कितने बड़े इन्होंने जुल्म किए। इन्होंने नारा दिया कि हर पंचायत में स्टेडियम बनाएंगे। आप सुंदरबनी पूरे इलाके में चक्कर लगा लीजिए, एक भी आपको स्टेडियम मिल जाए तो आप बोलना कि मैं जो भी बोल रहा हूं सब झूठ है। मैंने 1-2 करोड़ रुपए का स्टेडियम दिया है, 2 करोड़ रुपए का स्टेडियम दिया है। वो मैंने दिया है बमलिया में, क्योंकि वहां लैंड बहुत है। यहाँ मुझे लैंड की प्रॉब्लम थी, छोटे छोटे स्टेडियम बन सकते हैं, लेकिन बड़ा वहां 50 कनाल की लैंड जो है स्टेट लैंड में मैंने 2 करोड़ रुपए का स्टेडियम बमलिया में ठंगरे रोड में दिया है, जिसका जो है 50 लाख रिलीज भी हो चुका है। मेरा ये सबसे पहला मुद्दा होगा कि यूथ को ट्रैक पे लाना। सुंदरबनी में पिछले 5-6 सालों में कम से कम 20 मौतें हुई हैं ड्रग्स के साथ। तो यूथ को जो है ड्रग्स का ये दीमक जो है लग चुका है, इसके ऊपर हमने काम करना है।
उसके बाद जितने भी तमाम डेली बेजर हैं उनको पक्का कराना है। आप ये मत समझिए जिस पार्टी के एफिलिएशन से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा ये सवाल था, हम इस पे बाद में आएंगे। फिलहाल मुझे 3 मुद्दे, आपने 2 बता दिए, तीसरा मुद्दा यह है कि हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजली की। बिजली की जो है हर पंचायत के अंदर जब ये 2-3 महीने आते ना, हर पंचायत में इतनी कराई होती है बिजली के प्रति, क्योंकि एक्सट्रीम लाइनिंग जो है ना वो नहीं है। कई पंचायतों में 10-10 ट्रांसफार्मर में, कई में 2 भी नहीं है। तो हमने बिजली के ऊपर काम करना है। कालाकोट और ये मोगला जो ब्लॉक है, ये शिवखोड़ी से लेके तत्तापानी तक, यहाँ कनेक्टिविटी 0 है। कनेक्टिविटी के ऊपर काम करना है। और पानी की जहाँ तक बात है, पानी की स्कीमें आई हैं, अगर कहीं जनता हमें मौका देती है हमने स्ट्रीम लाइन से काम करवाएंगे। हर पंचायत में 5-5 करोड़ आया है, उसको आपने पाइपों के डंप लगा दिए, आपने बिल्डिंगें बना के खड़ी कर दी। लोगों से पूछो पानी आता है, कहते हैं नहीं महाराज पानी नहीं आता जी। ये बड़ी बात है। जो पानी जो है वो बेसिक नीड है, जरूरत है ना, बेसिक नीड है, हर घर की बेसिक नीड है पानी। स्ट्रीमलाइन करेंगे, रोड कनेक्टिविटी, पानी और यूथ को स्ट्रीमलाइन करना सबसे बड़े मुद्दे होंगे हमारे। गॉट इट। एक ये सवाल, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से आपके बारे में पूछा गया, आपने डीडीसी का इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। आज आप अपनी पार्टी की सपोर्ट में इलेक्शन लड़ रहे हैं या आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं, अभी मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डीडीसी चुनाव लड़ा था तब भी मैंने बैट पे लड़ा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, मैंने बैट पे लड़ा। मेरे मित्रों ने बैट पे, जो सुंदरबनी टीम के लोग थे उन्होंने बैट पे लड़ा। तो हमने 30,000 वोट बैट पे हमने ठप्पे लगवाए। तो उसके बाद मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ा, वो भी बैट पे लड़ा। अब आम लोगों को पता नहीं रहता, मैंने डीडीसी का चुनाव लड़ा, कम से कम 35,000 वोट हमने बैट के ऊपर लगवाए हमने। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा सबसे बड़ा एक मन में था ये कि मैं चुनाव निशान बैट लूं। बैट जो है चुनाव निशान अपनी पार्टी का है। क्रिकेट पसंद है या बैट पसंद है? नहीं, बैट तो पसंद है। देखो, इसलिए जो है ना अपना अल्ताफ बुखारी साहब, हाँ जी, अल्ताफ बुखारी साहब की शख्सियत का मैं कायल उसी दिन से हूं जिस दिन वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती सरकार में काम किया और वो एज अ चीफ मिनिस्टर के लिए दिल्ली मोदी जी की सबसे पहली पसंद जो थी वो अल्ताफ बुखारी थे। वो अलग बात है कि कुछ लोगों का और जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी ऐसी रहती है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, तो उन्होंने एक अपनी पार्टी तैयार की जिसका नाम रखा अपनी पार्टी अपना राज, अपने लोग अपनी पार्टी। भाई हम लोग हैं, हमने अपनी पार्टी बनाई है, तो अपना ही राज होना चाहिए। तो हम उनके कायल हैं कि वो एक बहुत ही, एक मैं क्या बोलूं, एक बहुत रिलीजियस तौर पे भी बहुत व्यक्तित्व के मालिक हैं और धनी व्यक्तित्व के मालिक हैं, और एक पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा विजनरी जो है वो रखते हैं। और जब वो एज अ एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने काम किया, आप देख सकते हैं कि जो आरटी टीचर हैं उसके ऊपर, जो और भी 2 किस्म के टीचर हैं उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया, और बड़े सारे टीचर उन्होंने पक्के किए। जो 10-10 साल थे, जो लिस्टें पेंडिंग थी, वो उन्होंने क्लियर करके सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया था। मैं इसलिए उनका कायल भी हूं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बैट लोग पसंद करते हैं, छिक्का लगाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा है। अब इस बार सुंदरबनी वालों ने छिक्का लगाना है तो लग जाएगा। मेरा लास्ट 2 सवाल है आपसे कि आज तो आप इलेक्शन का टाइम है, हर गांव में जा रहे हैं, इससे पहले भी आप हर गांव में जाते रहते हैं, वॉइस ऑफ सुंदरबनी बोला जाता है आपको। कल को अरुण कुमार जी जीत जाते हैं तो लोग उनके साथ कैसे कनेक्ट रहेंगे? लोग जैसे पहले कनेक्ट है ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। ये अक्सर देखा गया है कि जीतने के बाद थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अरे मैं आपको बता दूं, मैं बीडीसी की, हमने प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, हमने बनना है लोगों का सेवक। हमने बीडीसी चेयरमैन बन के, मुझे नहीं माइंड में रहता कि मैं कभी 10 दिन भी ऑफिस में बैठा हूं। आप देख रहे हैं लोग कैसे तड़प रहे हैं। भाई आप कालाकोट के रहने वाले हो, जाके कालाकोट में काम करो ना, सुंदरबनी तो इधर ही है। इनको वहां से जूते पड़ते हैं, लोगों के पास जाते नहीं है। किसी
संत फकीर की क्या है, तो किसी को मोदी साहब की चिंता है, कोई मोदी साहब इनका बेड़ा पार कर देंगे, किसी को कोई फकीर बेड़ा पार कर देगा। हम पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से लोगों के बीच में हैं। मैं आपको टिप्स में बताता हूँ। सुंदरबनी की पंचायतें तो अपने घर की भी जाते हैं। आप इधर से शुरू कर दो मोगला, मोगला के बाद आप चले जाओ त्रियाठ, मोगला ब्लॉक और त्रियाठ तहसील, ये त्रियाठ की एक पंचायत है, फिर गलान की पंचायत है, फिर हरिचुमा की पंचायत है, फिर कालका मथियानी की पंचायत है, फिर त्रेडू ए बी पंचायत है, फिर त्रेडू ए बी लोअर पंचायत है, फिर दग्गल पंचायत है, फिर जुंगरियाल ईस्ट वेस्ट पंचायत है। ये 10 पंचायतें हैं। ये तो हमने बाई फुट पिछले 2 सालों से एक एक घर में जाके, जब शिवखोड़ी का इतना बड़ा कांड हुआ तो वहां तो कोई लीडर दिखा नहीं, तो हमने 8 लोग शहीद हो गए हमारे जो पिलग्रिम थे, टूरिस्ट थे, तो हमने त्रियाठ में आर्मी लगवाई, त्रियाठ में बीएसएफ लगवाई और कम से कम 10,000 गन्ने बंटवाई। ये हमारा काम है। वो नेता कहाँ थे जो आज लोगों के दर पे जाके वोट मांग रहे हैं? उनको करना चाहिए ना ये काम। ये गन्नों का काम बीडीसी किसने बनानी है? जो हमारा विधायक है, जो हमारा नेता है, उसने बनानी है। और जितने भी लोग जो किल हुए, ये त्रियाठ का हॉस्पिटल का मुद्दा है, मोगला का हॉस्पिटल का मुद्दा है। अब बातें करेंगे तो मैं पूरा दिन आप में लगा दूंगा। ये टिप्स पे हमने काम किए हैं। त्रियाठ का छोटा सा टाउन है, वहां चोरियां होती थी, तहसीलदार एसएचओ बोलता है चोरियां होती, वहां लाइटें लगा दो। हमने सेक्रेटरी से वहां 50 लाइटें लगवा दी। मैं तो त्रियाठ का लीडर नहीं हूं भाई, त्रियाठ के लीडर तो कालाकोट वाले हैं, लेकिन काम मैंने किए हैं, डंके की चोट में किए हैं, लोगों के दिन दिहाड़े किए हैं, सड़क में किए हैं, ओपन किए हैं। और जो भी हमने काम किए हैं वो हमने प्रोटेस्ट की शेप में किए हैं। पहले प्रोटेस्ट किए, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने मनवाया है, अपना लोहा मनवा लेते हम। इधर पिछले 50 वर्षों से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी। मैंने म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को एज अ बीडीसी चेयरमैन और सरपंचों पंचों को हाथ में पकड़ के मैंने 6 घंटे चौक में बिठा के डीसी को मौके पे चौक पे लाके और गाड़ी सुंदरबनी पे ऑन द स्पॉट लाके फिर मैं चौक से उठा था। हम इस किस्म के नेता, हम चौक के नेता हैं। चाहे वो किसी के साथ भी जस्टिस हुआ हो, तो हमने जस्टिस जो है किसी के आगे भीख मांग के नहीं लिया है, हमने अपने बाजुओं की ताकत से लिया है और लोगों की साथ से लिया है। हमने पूरी युवा शक्ति, मातृशक्ति और महिला शक्ति और बुजुर्ग भी हमने साथ रख के, हमने चौक में बैठ के हमने बड़े बड़ों को झुका दिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ओपन कहता हूं। चीफ सेक्रेटरी से लेके हमने उनसे भी काम लिए हैं। जब यहां 2 किलिंग हुई थी राजकोट के अंदर, आप जानते हैं हमने क्या किया था जी, किसी से भूला नहीं है। जब सोलकी के अंदर 8 किलिंग हुई थी तो डेड बॉडियों के साथ मैं सोया था और हमारी टीम के लड़के सोए थे, तो हमने ऑन द स्पॉट, गुलाम नबी आजाद तब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको बुला के, डीजी गोपाल शर्मा थे और मंगत राम जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हमने बुला के रात को हमने घर से डेड बॉडियों को उठा के हमने वहां सोलकी शॉप के आगे बेड लगा के, रिशपाल सिंह जी एमएलए थे, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया था। और कुछ जो लोग आज बड़ा बड़ा दम भरते हैं वो भाग गए थे। जो बंदा चुनाव लड़ रहा है तब जो वो भी लीडर था वो भाग गया था और रिशपाल सिंह हमारे साथ बैठा था। और हमारी टीम जो है डेड बॉडियों के साथ सो के हमने ऑर्डर, हमने डिमांड की थी तब फारूक खान बाज एसएसपी राजौरी, हमने बोला था कि ये हमें ऑर्डर चाहिए, हमें 15-15 लाख रुपया इनका चाहिए और उसके बाद डेड बॉडी उठेगी नहीं उठेगी। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, त्रियाठ वालों को, सोलकी वालों को, कि हमने सहन नहीं किया, आपने, ये हमारा काम है। लोगों के जो मजलूम गरीब बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज है हम। मेरा इसी पे सवाल है, क्या इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी रहता है, क्या अरुण कुमार शर्मा जी उसी तरीके से जनता की सेवा करते रहेंगे? जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है लोगों की सेवा करेंगे। मेरा एक लास्ट सवाल है, कोई यूथ जो इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को देख रहा है, वो जो आपके साथ जुड़ना चाहें, क्या माध्यम है वो आपसे जुड़ना चाहते हैं? और मैंने सुना है कि आप 5 तारीख को अपना नॉमिनेशन बनने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तमाम यूथ को, महिला शक्ति को, मातृशक्ति को कहना चाहता हूं और खासकर सुंदरबनी की मार्केट से कहना चाहता हूं कि आप 5 तारीख को मेरा साथ देके, मेरी सपोर्ट करके, खुल के मेरे साथ आए और अपनी सुंदरबनी की आन बान शान को बचाएं
क्योंकि ये मौका आपको फिर मिलने वाला नहीं है। सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नहीं बनी है। अगर आप पहले 70 वर्षों से नौशहरा के गुलाम रहे, अगर आप फिर कोई गलती करेंगे तो काला कोट की अगर आपने गुलामी करनी है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य को, अपनी बिजनेस के भविष्य को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी तरक्की को अगर आपने कायम रखना है तो आप 5 तारीख को मेरे साथ जाके स्वामी जी के साथ आशीर्वाद ले और मेरे को भी आशीर्वाद दे। थैंक यू सो धन्यवाद। मच अपना टाइम देने के लिए। सो ये थे मेरे साथ अरुण कुमार शर्मा जी, जो कि कालाकोट सुंदरबनी से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनका कहना बहुत चीज़ों के लिए उन्होंने हाई कमांड को ब्लेम करते हुए सुंदरबनी की जनता को ये बताया कि उनको इस बार वोट किसको करना चाहिए। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, डू फॉलोअर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स। मैं कुछ सवाल अरुण कुमार शर्मा जी से पूछना चाहूँगा। सर, आपको ये इंटरव्यू कैसे लगा? समय की पुकार को आपने हाईलाइट किया। ये समय की पुकार है। मैं आपको जानता नहीं, आप इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही एक बढ़िया आपने तरीका अपनाया है और लोगों की वॉइस जो है, लोगों के मुद्दे जो हैं वो मेरी वॉइस के द्वारा बाहर जाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप आगे बढ़िए और हमारा जो है सपोर्ट आपके साथ है। नौजवान को आगे आना चाहिए। ये जो मीडिया होता है ना, मैंने 25 बरस जो है मीडिया में काम किया है। मैं अपनी अखबार भी चलाता हूँ। ये इसका जो लिमिट है ये स्काई है। आपने किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में बात नहीं करनी है। लोगों के मुद्दे उठाते रहिए और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहिए। थैंक यू। आप एक बार बोल देंगे स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तमाम भाइयों से, मेरे चाहने वालों से, बहनों से अपील करना चाहता हूं, ऋषभ को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इनका चैनल जो है वो गांव-गांव तक, गली-गली तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचे और लोगों की जो समस्या है उनका निवारण हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।